तो हेलो जी, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ऑर्डिनो एंड आईओटी के जो सेंसर्स होते हैं, जो एक्चुएटर्स होते हैं, इनका इंटरफेसिंग कैसे होता है, मतलब जो भी सेंसर्स होते हैं उनका हम देखने वाले बेसिकली कि डिटेल्स में कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे कुछ ये सेंसर्स होने वाले। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ जो भी सेंसर्स होने वाले, मतलब पूरे के पूरे जो भी ऑर्डिनो के लिए, आईओटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो भी हम सेंसर्स इसका यूज़ करके जो भी हम प्रोजेक्ट, या फिर जो भी हम इस चैनल पे जो भी हम प्रोजेक्ट्स अवेलेबल करते हैं, मतलब बनाते हैं, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ है, वो हर एक चीज़ जो भी हम बनाते हैं वो हर एक चीज़ हम बेसिकली इस कंपोनेंट का यूज़ करके बनाते हैं। तो इस कंपोनेंट के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले डिटेल्स में कि कैसे ये कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, या फिर इनकी जो डिटेल्स हो क्या होती है, क्या हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे रोज लेके आते हैं। एंड जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो आपको हर एक वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सुना, जो कि सबसे पहले हमारा जो सेंसर या फिर जो आप डिवाइस बोल सकते हैं वो आने वाला है, ये होने वाला है एक 4x4 मैट्रिक्स। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 4 मतलब 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ऐसे 4 एंड ऐसे 4, इसलिए इसको बोला जाता है 4x4, मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम। ठीक है, तो ये जो 4x4 मैट्रिक्स होता है, ये बेसिकली ऑर्डिनो के लिए, आईओटी के लिए जो भी हमें डेटा हमें इनपुट के लिए देता होता है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जो कि बेसिकली यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे बेसिकली 8 पिन्स होती है, जो कि 4 रोज के लिए एंड 4 कॉलम के लिए होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप मतलब वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बाद सेकंड का हमारा डिवाइस आता है ये वाला कार्ड। तो ये कार्ड क्या है, तो ये एक मास्टर कार्ड है, जो कि बेसिकली एक आरएफआईडी के साथ आता है, जो मतलब हम आरएफआईडी टैग बोल सकते हैं, या फिर आरएफआईडी मास्टर कार्ड। तो यहाँ पे एक डेटा होता है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऊपर अगर आप लाइट लगा कर देखोगे तो इसमें एक सिंपली एक चिप होती है, ऐसी होती है जिसमें एक वैल्यू सेव होती है, जो कि वैल्यू हमें रीड करके आरएफआईडी के बेस पे हमें जो भी हमें टास्क परफॉर्म कराना है वो हम इसके मदद से टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आरएफआईडी अटेंडेंस हो गई, आरएफआईडी बेस्ड स्मार्ट ट्रॉली हो गई, ऐसे हर एक चीज़। ठीक है, तो उसके बाद पार्ट आता है हमारा सेकेंड वाला डिवाइस होने वाला है, वो होने वाला है हमारा ESP8266। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये बेसिकली एक आईओटी बोर्ड है, या फिर आप बोल सकते हो एक जो, हाँ आईओटी बोर्ड बोल सकते हो। जैसे कि एक आईओटी बोर्ड है जो कि एक वाईफाई मॉड्यूल है, जिसका मतलब जिसका यूज़ करके हम आईओटी पे जो कि हमें डेटा और इंटरनेट का जब हमें एक्सेस चाहिए होता है, तो इसकी मदद से हम बेसिकली इंटरनेट के साथ ये डिवाइस हमारा वाईफाई का यूज़ करके कनेक्ट होता है, जो कि सिंपली सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। देन उसके बाद अगेन आता है कि हमारा एक जो 4x, जैसे कि हमने 4x4 कीपैड देखा, लेकिन ये जो है ये 4x3 कीपैड है। जैसे कि देख सकते हो 3, जैसे यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 कॉलम्स। ठीक है, तो 3 रोज एंड 4 कॉलम। तो ये क्या है, कैसे देखते हैं, तो ये क्या है, ये एक 4x3 इसको बोल सकते हैं, 4x3 कीपैड, जो कि बेसिकली 1 2 3 से लेके 9 तक डेटा कंटेंट करता है, उसके बाद 0 स्टार एंड हैश। ठीक है, तो इसका भी यूज़ करके हम बेसिकली डोर लॉक सिस्टम बना सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट लॉकर, ऐसे हर एक चीज़ हम इस पे बेस देखने वाले हैं। तो इसके भी बेस जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ होगी, वो आने वाली वीडियोस या फिर जो वीडियोस ऑलरेडी आए हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आप सिंपली चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड डिवाइस है ये ऑर्डिनो नैनो। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो ये हो गया ऑर्डिनो नैनो। तो ये बेसिकली SMD मतलब 8 IC पे बेस्ड होता है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी अगर देखा होगा कि इसके ऊपर जो हमने वीडियोस बनाई या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए, इसके ऊपर हमने इंटरफेसिंग के वीडियोस बनाए। तो ये क्या हुआ, एक बेसिकली 8 एक ऑर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, जो कि जिसमें हम बेसिकली ऑर्डिनो आईडी का यूज़ करके प्रोग्राम करते हैं। एंड देन इसका यूज़ करके हम जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, या फिर जो कंडीशन वाइज जो हमें टास्क परफॉर्म करना है, हम इसका यूज़ करके यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑर्डिनो यूनो भी आता है, उसके बाद ऑर्डिनो मेगा भी आता है, ऑर्डिनो रेलवे, ऐसे बहुत सारे इसमें मॉडल्स आते हैं। लेकिन ये जो है ये साइज में सबसे ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद इससे भी छोटा होता है, वो होता है ऑर्डिनो माइक्रो। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो उसके बाद का डिवाइस होने वाला है, वो होने वाला है एक IR रिमोट। तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली एक IR रिमोट होता है। बेसिकली ये जो LED होता है, एक IR LED, इसका मदद करके हम बेसिकली इससे डेटा ट्रांसमिट करते हैं। एंड जो IR रिसीवर जो मॉड्यूल आता है, उससे हम ये डेटा रिसीव करके हमारे ऑर्डिनो पे जो प्रोग्राम होता है उससे प्रोसेस करके बेसिकली, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 100+ दबाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे एक दबाया, तो एक ऑर्डिनो पे जो जहाँ से रिसीव होगा, तो वहाँ पे सिंपली एक ऐसा डिवाइस लगा होगा, या फिर एक ऐसा परफॉर्म, या फिर ऐसी कंडीशन लिखी होगी कि अगर ये बटन प्रेस हुई तो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली इसके ऊपर भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा बेसिकली जो उसके बाद का डिवाइस होने वाला है, वो होने वाला है एक रिले मॉड्यूल। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 टर्मिनल डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है अगेन, जो कि बेसिकली AC के साथ DC का, मतलब जो भी DC माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो भी DC बोर्ड्स होते हैं, उसके साथ हमें AC का जो इंटरफेस करना होता है, तब हमारा ये सिंपली रिले मॉड्यूल यूज़ होता है, जो कि हमें सिंपली DC के साथ AC का कंट्रोल करता है। DC का यूज़ करके हम AC का कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्विचिंग के लिए काम करते हैं। उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो कि होने वाला है PIR सेंसर। ठीक है, तो ये PIR सेंसर होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है, तो इसके ऊपर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये क्या है, तो बेसिकली ये एक पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है, जो कि बेसिकली हमारे जो ह्यूमन बीइंग की मतलब जो बॉडी से जो हीट निकलती है, वो हीट यहाँ पे मतलब डिटेक्ट होती है। एंड देन उस डिटेक्ट होने वाली हीट से एक सिग्नल भेजता है, जो कि ये डिजिटल डिवाइस है, मतलब 0 and 1 के फॉर्म में भेजता है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं, एक तो सेंसिटिविटी के लिए होते हैं, एक डिले के लिए, मतलब जो डेटा है वो कितने देर में जाना चाहिए हमारे ऑडियो के पास, या फिर क्या, उसके लिए 2 पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं। PIR सेंसर होता है, उसमें सिंपली आप जैसे देख सकते हो ये कुछ अंडर का इंटरफेस होता है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल सेंसर एंड जो ये शील्ड है, मतलब ये जो है, ये जो हमारा जो डेटा या फिर जो हमारे सेंसर के ऊपर का जो
वैल्यूज़ मतलब जो भी हमारा सेंसर है ये ऐसे कुछ फैलाता है, मतलब एज एंटीना करके कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो कि एक सेंसर होने वाला है, जो कि एक होने वाला है हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जो कि बेसिकली एक सिंगल, ये तो हमारा सॉइल में जाता है, लेकिन ये जो है ये बेसिकली इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि बेसिकली यहाँ पे इस आईसी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सॉइल का मॉइस्चर होता है, जो भी सॉइल के अंदर का जो वाटर लेवल होता है, वो बेसिकली सेंसर हम डिटेक्ट करते हैं उसके ऊपर, मतलब कितनी लेवल है, उसके बाद सॉइल में मॉइस्चर कितना है, क्या इसके ऊपर, मतलब ये तो हमारा एक सेंसर होगा, मतलब ये सॉइल में जाएगा, उसके बाद इसमें से डेटा प्रोसेस होगा, इसमें डेटा प्रोसेस होने के बाद ये जाएगा हमारे ऑर्डिनो बोर्ड में, फिर ऑर्डिनो बोर्ड में जाने के बाद एक एल्गोरिथम वहाँ पे रन होगा, उस हिसाब से जो भी डेटा होगा वो दिखेगा, मतलब हमारे 6x2 डिस्प्ले होगा, या फिर जो भी 7 सेगमेंट हो गया, ऐसे भी हम देख सकते हैं। उसके बाद ये आता है हमारा 4x4 मैट्रिक्स, मतलब कीपैड, जैसे हमने देखा कि प्रीवियस में हमने देखा कि ये कुछ कीपैड होता है, उसके बाद ये इसमें से एक प्रेस स्विच वाला कीपैड होता है, जैसे कि ये हो गया, जो कि कीपैड हमें बेसिकली इसमें नंबर्स डिनोट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कोई नंबर डिनोटेड नहीं होते, या फिर जब भी आपको चाहे आप हर एक पिन को हर एक जगह से, मतलब पर्टिकुलर पिन को हम पर्टिकुलर नंबर के लिए डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो कि होने वाला एक सेंसर, जो कि होने वाला ऑक्सीमीटर, मतलब जो कि हमारा पल्स सेंसर होता है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये हार्ट का यहाँ पे सिंबल भी दिखाया गया है कि जो कि हमारे पल्स, मतलब जो हमारी हार्ट बीट होती है वो काउंट करके हमारे ऑर्डिनो को देता है, एंड देन उसके बाद प्रोसेस करके हमें जो भी डेटा रन करना हो वो एल्गोरिथम से हिसाब से हमें डेटा मिलता है, जो कि डेटा मतलब एल्गोरिथम वो 6 होता है। तो ये जो पल्स सेंसर है इसमें से बेसिकली रेड या फिर ग्रीन एलईडी यहाँ पे मतलब लिमिट होता है, उसके हिसाब से जो डेटा रिसीव होता है उसके हिसाब से ये कुछ सेंसर हमें ऑडियो पे आउटपुट देता है। फिर उसके बाद आने वाला है ये कुछ फैन, जो कि बेसिकली डीसी मोटर को कनेक्ट होता है, तो आप चाहो तो इसको फैन का यूज़ करके कुछ ना कुछ डिनोट मतलब बना सकते हो। फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारा ये जो है इसके ऊपर का जो ये जो होने वाला है, ये होने वाला है बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड सेंसर, जिसमें से एक ट्रिगर होता है, मतलब एक ट्रांसमिट करता है, एक रिसीव करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली 4 पिन्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाँ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली 4 पिन्स है, एक तो होता है किसी से, एक होता है ग्राउंड, एक होता है ट्रिगर एंड एक होता है इको। तो ये जो 4 पिन्स होते हैं, जो ट्रिगर होते हैं वहाँ से हम इनपुट देते हैं, सॉरी इनपुट हम अल्ट्रासाउंड सेंसर को देते हैं, एंड जो ट्रिगर पिन उसके बाद जो इको पिन होते हैं उससे हम आउटपुट लेते हैं एज मतलब इनपुट के लिए हमारे ऑर्डिनो के लिए। तो यहाँ से एक जो होता है ट्रिगर के लिए मतलब एक साउंड इमिट करता है, उसके बाद एक साउंड रिसीव करता है। तो उसके इसके ऊपर भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। उसके ऊपर मतलब अल्ट्रासाउंड बेस्ड हमने स्केल बनाई है, मतलब मेजरमेंट डिस्टेंस के लिए। उसके बाद ब्लाइंड पर्सन के लिए गैजेट बनाए, तो वीडियो चैनल पर आप अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो कि होने वाला एक टैग, जो कि RFID टैग अगेन है। तो ये क्या है, तो ये बेसिकली एक RFID टैग है जो कि RFID मॉडल के साथ आता है, जो कि आप इसको प्रोग्राम करके बेसिकली आप जब भी मतलब RFID अटेंडेंस हो गया, RFID कुछ भी हो गया, तो डोर लॉक सिस्टम हो गया, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन हमारा पार्ट आता है उसके बाद एक फ्लेम सेंसर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये फ्लेम सेंसर क्या है, तो जब भी इसके सामने जब ऐसा में फ्लेम डिटेक्ट होती है, तो ये बेसिकली हमें डिजिटल डेटा हमें डिटेक्ट करके भेजता है। उसके बाद यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे एक एनालॉग सेंसर भी होता है, मतलब डिजिटल एंड एनालॉग दोनों भी डेटा हम यहाँ पे मिल चलता है, जैसे कि 0 एंड 1 के फॉर्म में तो आपको मिलेगा ही कि 0 मतलब अगर इसके सामने कोई डेटा डिटेक्ट होता है 1 भेजेगा, या फिर जब भी मतलब वो एक सेंसर पे डिपेंड करता है कि वो सेंसर किस टाइप से रजिस्टर या फिर जो भी वो सेंसर है किस टाइप से बेसिकली वो डिज़ाइन किया गया है। कोई सेंसर होता है कि बेसिकली जब उसके सामने कोई भी डेटा डिटेक्ट होता है तो बेसिकली वो 0 सिग्नल भेजता है। कोई सेंसर होता है कि बेसिकली जब उसके सामने कोई भी डेटा डिटेक्ट होता है तो बेसिकली 0 या फिर 1 सिग्नल भेजता है। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब सेंसर वाइज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एक एनालॉग सेंसर, उसके बाद एक डिजिटल सिग्नल, दोनों भी बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों भी का काम करता है, मतलब एनालॉग सिग्नल भी भेजता है, उसके बाद डिजिटल सिग्नल भी भेजता है। आपके हिसाब से आप जो भी प्रोग्राम चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है हमारा एक DHT11 सेंसर, ठीक है। तो ये जो DHT11 सेंसर होने वाला है, ये DHT11 सेंसर क्या है कि ये बेसिकली एक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, मतलब एक ही सेंसर में हमें ह्यूमिडिटी भी मिलने वाली है, टेम्परेचर भी मिलने वाला है। तो इसका यूज़ करके ये कॉम्पैक्ट सर्किट होता है, मतलब कॉम्पैक्ट सेंसर है, जिसका हम बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे सॉइल मॉइस्चर या फिर जो और इरिगेशन सिस्टम वाला प्रोजेक्ट हो गया, स्मार्ट फार्मिंग हो गया, उसके बाद स्मार्ट होम ऑटोमेशन हो गया, उसके बाद स्मार्ट प्लांट सिस्टम हो गया। तो उसमें बेसिकली इसका यूज़ होता है, जिसमें से हम बेसिकली टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद पार्ट आता है ये जो होने वाला है, ये होने वाला है एक MQ2 सेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ओके 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 ओके, हाँ जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ MQ2 लिखा भी है। ये बेसिकली एक स्मोक डिटेक्टर या फिर अल्कोहल, इसमें अल्कोहल नहीं हो सकता, अल्कोहल तो नहीं, लेकिन ये जो है ये बेसिकली स्मोक डिटेक्टर सेंसर है। बेसिकली ये जब भी इसके सामने स्मोक डिटेक्ट होता है या फिर जो भी अल्कोहल वाली चीज़ होती है वो डिटेक्ट होती है, तो बेसिकली ये 0 एंड 1 के फॉर्म में एक सिग्नल भेजता है। एंड उसके बाद जैसे हमने मतलब जो इससे पहले वाला जो डिवाइस देखा, जो फ्लेम सेंसर जो जैसे एनालॉग एंड डिजिटल दोनों भी डेटा भेजता है, वैसे ये भी एनालॉग एंड डिजिटल डेटा दोनों भी भेजता है। तो बेसिकली आपको जैसे प्रोग्राम करना चाहते हो उस हिसाब से आप प्रोग्राम कर सकते हो। आपको अगर एनालॉग डेटा चाहिए तो आप एनालॉग डेटा ले सकते हो, मतलब कितनी इंटेंसिटी के साथ ये स्मोक है। अगर आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना है कि अगर स्मोक डिटेक्ट हुआ तो बेसिकली ये सिस्टम बंद होनी चाहिए या फिर ये सिस्टम चालू होनी चाहिए, जैसे एग्जॉस्ट फैन चालू होना चाहिए, जो भी घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफ होनी चाहिए, तो उस केस में आप बेसिकली इसके जो डिजिटल पिन है वो आप यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद पार्ट आता है हमारा ये कुछ होने वाला है। उसके बाद ये होने वाला है एक जो पावर बैंक मॉडल जो कि सिंगल चैनल होने वाला है। तो यहाँ पे से हम जो आउटपुट लेते हैं एंड जो यहाँ पर है ये छोटा वाला, तो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। मतलब जब हमें पावर सप्लाई मतलब जब हमें चार्जिंग करना होता है तो सिंपली यहाँ से हम इनपुट देते हैं। जो बड़ी वाली पिन है तो यहाँ से हम यूएसबी से आउटपुट लेते हैं, मतलब हमारा मोबाइल चार्ज करते हैं। उसके बाद अगेन सेकेंड वाला पार्ट आने वाला है, मतलब जो डिवाइस आने वाला है वो होने वाला है एक सिम कार्ड मॉड्यूल। तो ये एक है 800L, ठीक है। तो ये 800L सिम कार्ड मॉड्यूल जिसमें सिंपली यहाँ से हमें सिम कार्ड इंसर्ट करना होता है। ये बेसिकली एक 2G सिम के लिए होता है, मतलब जो 2G सिम्स होते हैं जो 2G सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर अगर आप ये इंसर्ट इसमें करोगे तो इसमें से आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, पर्टिकुलर नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन इसमें से आप बात नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपका एक जो मैसेज है आप कन्वे कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा एक मॉडल आता है जो कि होने वाला है बजर, ठीक है। तो ये एक बजर होने वाला है जिसमें से बेसिकली आप जो भी इंडिकेशन के लिए या फिर जो आपको जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो यहाँ पे हमें बजर का या फिर पर्टिकुलर साउंड की जरूरत है तो सिंपली उस केस में हम एक बजर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये होने वाला एक बजर, तो इस पर भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, वीडियो को देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद पार्ट आता है हमारा एक होता है एक 433 मेगाहर्ट्ज का एक ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल, मतलब एक RF ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम बेसिकली ये तो हो गया इसका ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये वाला हो गया ट्रांसमीटर सेक्शन एंड ये जो है, ठीक है, तो ये जो है ये हो गया, ये जो हो गया इसका ट्रांसमीटर सेक्शन, ये जो हो गया इसका रिसीवर सेक्शन। तो ये क्या है, तो ये RF मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम जो डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, इनकोड करके हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड जो डिकोडर मतलब जो रिसीवर साइड होगी वहाँ से जो डेटा हम रिसीव करके जो हम डिकोडर IC लगाएंगे या फिर जो डिकोडर प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से जो डेटा डिकोड होगा। मतलब जैसे आपने देखा ना कि जो हमने IR मॉड्यूल मतलब IR जो रिमोट था, तो ये जो IR रिमोट की अगर आपने प्रोग्रामिंग की, अगर पर्टिकुलर कुछ मतलब जैसे हमने देखा कि 100 प्लस अगर प्रेस हुआ तो एक पर्टिकुलर LED या फिर जो टर्न ऑन होना चाहिए तो उस केस में आप चाहो तो ये भी यूज़ करके एक ऐसा मॉडल बना सकते हो। फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारा एक बजर का, ये भी एक स्पीकर है जो कि बेसिकली आप छोटा स्पीकर बोल सकते हो या फिर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारा एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, तो ये बेसिकली 7 सेगमेंट होता है, मतलब जिसमें 7 डिस्प्लेस होते हैं, मतलब 7 LEDs लगी हुई होती है जो कि इस फॉर्मेट में जैसे कि आप 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 9 तक आप कोई भी डेटा या फिर कोई भी डिजिट यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक डॉट भी दिया गया होता है जिसमें से मतलब जहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू है मतलब 1.01 या फिर ऐसे मतलब मल्टीपल अगर आप यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा दो तो जो भी ऐसे वैल्यूज है वो आप प्रिंट करवा सकते हो। फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारा एक जो उसके बाद जो डिवाइस होने वाला है वो होने वाला है हमारा L293 मोटर ड्राइवर IC। तो इसके क्या होता है, तो ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रोबोट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो वो किस लिए जो DC मोटर्स होते हैं वो बेसिकली हमें हमारे जो ऑर्डिनो से हम रन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इंडक्टर्स होता है, उसके बाद उसमें कॉइल्स होता है, तो बेसिकली वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। तो जो हमारा ऑर्डिनो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। उसके इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे ऑर्डिनो के लिए L293 मॉडल यूज़ करते हैं जो कि हमारा मोटर ड्राइवर IC होता है, मतलब मोटर ड्राइवर IC बेस्ड एक शील्ड होती है जिससे यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, मतलब ऑर्डिनो तो हम बेसिकली 5 वोल्ट ही दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप अप टू 18 वोल्ट 24 वोल्ट आप दे सकते हो एंड जो भी हमारा मोटर से वो रन करवा सकते हो। फिर उसके बाद हमें जो उसके बाद आने वाला है वो होने वाला है एक डिवाइस। ये क्या है कि आपने ड्रोन की बैटरी देखी होगी जैसे कि लिपो बैटरीज होते हैं, तो ये वो डिपेंड होते हैं मतलब 2 सेल 3 सेल 4 सेल 6 सेल 8 सेल 9 सेल 10 सेल 16 सेल ऐसे वो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइड करता है जिसमें से ये मतलब जो लिपो बैटरीज है उसका जो वोल्टेज है वो देखने के लिए यहाँ पे ये मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। उसके बाद उसके बाद का जो सेंसर होने वाला है वो होने वाला है वाटर सेंसर, मतलब वाटर लेवल इंडिकेटर। तो जैसे आइए इसके ऊपर भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, वीडियो को विजिट कर सकते हो एंड जो भी प्रोजेक्ट है आप घर पे बना सकते हो वेरी इजीली, क्योंकि उसके साथ ही जो भी लिंक्स है मतलब जो प्रोजेक्ट की लिंक्स या फिर जो सर्किट डायग्राम उसके साथ ही दिया गया है। तो ये जो है ये एक सेंसर है जो कि बेसिकली हमने जैसे जितने हमें पानी में डिप करते हैं तो उस हिसाब से चैनल जो भी हमारा ऑर्डिनो पे उस पर एक सिग्नल भेजता है जो कि एक एनालॉग सिग्नल होता है। तो उस हिसाब से हम मतलब गेस कर सकते हैं कि जो हमारे मोटर या फिर जो हमारे डिवाइस है उसमें कितना पानी है एंड कितना पानी कम है, ठीक है। तो उसके बाद जो डिवाइस आने वाला है वो होने वाला है 16:2 LCD डिस्प्ले। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली 2 टाइप्स मतलब 2 मॉडल्स होते हैं, एक तो होता है ग्रीन कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। तो ये जो है ये ब्लू कलर का मॉडल है, उस पर बेसिकली आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 16 पिन होती है। तो ये क्या होता है कि 16 पिन में से हम 12 पिन जगह आप इसका यूज़ करके अगर I2C मॉडल नहीं यूज़ कर रहे हो जो कि I2C मॉडल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो I2C मॉडल कुछ इस तरह से होता है, अगर आप ये I2C मॉडल इसके साथ नहीं यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली आपको ये 16 में से 12 पिन का प्रोग्रामिंग करना होता है। तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से वीडियो देख सकते हो या फिर चैनल पे डायरेक्ट विजिट करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सिंपल में वे में जाना है तो क्या एक I2C मॉडल होता है जो कि हमें जो हमारा 16:2 LCD इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है।
ठीक है। तो जैसे ये कनेक्ट हो गया तो बेसिकली जो भी इसकी 16 पिन थी, तो 16 पिन में से ये बेसिकली टू पिन में बेसिकली कन्वर्ट होता है, जो कि होता है एक वीसीसी, एक ग्राउंड, एक एलडी, एक एससीएम, ठीक है। तो ये चार मतलब 16 पिन में से बेसिकली 4 पिन में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो लास्ट का सेंसर होने वाला है, या फिर जो आप मॉड्यूल बोल सकते हो, जो कि आर्डिनो एंड आईओटी के दोनों के इस मतलब जो इन्वायरमेंट है बेसिकली इनका जो सबसे RFID मॉड्यूल, ठीक है। तो RFID के बेसिकली बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, तो इसमें से एक ये है RFID मॉड्यूल, जो कि होने वाला है RFID RC522, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है ये बेसिकली हमें RFID का यूज़ होता है, मतलब जो भी हमने RFID टैग्स देखे या फिर RFID मास्टर कार्ड देखे, तो जब भी हमारे इस कार्ड जो भी हमारे मॉड्यूल ये बेसिकली RFID रीडर है, तो जब भी ये मास्टर कार्ड है इसमें डेटा सेव है एंड ये रीड करता है, तो जैसे हम यहाँ पे डेटा मतलब यहाँ पे से कार्ड डिटेक्ट करते हैं, तो एक जो डेटा ये हमें आर्डिनो को भेजता है, देन वहाँ पे एल्गोरिथम रन होता है, उस हिसाब से जो भी डेटा इसमें सेव था या फिर इसमें जो नंबर सेव था वो रीड होने के बाद एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होता है। तो इसके ऊपर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जैसे इसकी इंटरफेसिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसके ऊपर एक स्मार्ट प्रोजेक्ट भी, या फिर 2-3 प्रोजेक्ट हम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, चैनल पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। सो यही कुछ था आज की वीडियो में कि बेसिकली हमने देखा कि जो IoT एंड आर्डिनो की जो इन्वायरमेंट है उसके जो सेंसर्स है वो कैसे होते हैं या फिर उनका परफॉर्मेंस क्या होता है। तो हर एक चीज़ आपने इस वीडियो में देखी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज लेके आते हैं, हर सुबह 9:15 AM।